जय हिंद। आप सभी का स्वागत है जबरदस्त शानदार रीजनिंग क्लासेस में। आज का टॉपिक आपको दिख रहा है डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ अगर आप रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, पुलिस हो, पुलिस कांस्टेबल हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, बिहार का पुलिस हो, चाहे आप किसी सेक्टर का अगर आप फोर्स की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से आपका क्वेश्चन फंसता है। दूसरी चीज, अगर आप सी सेट का अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो है बेहतर हेल्पफुल मिल सकता है। ये क्लासेस आज जो मैं क्लासेस लेने जा रहा हूं आपके लिए वो जो है रामबाण की तरह काम कर सकता है। यहाँ पे हम जो है आपके लिए बेसिक से लेकर के एडवांस तक हमने सारे चीज को जो है बहुत बेहतरीन तरीके से हमने आपके लिए कंटेंट तैयार किया है और आपको एक एक चीज समझाने के लिए हमने ये पेन उठा लिया है। बस आप मेरे साथ जो है आप बने रहें और लास्ट तक क्लास देखिएगा ताकि आपको हर एक एक चीज समझ में आए। मैं जानता हूं अगर आप तैयारी कर रहे हैं, दिल से अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको लगन है कि हमारे जो है ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो, तो दोस्त आप लास्ट तक बने रहना ताकि आपका हर एक एक चीज आपके लिए बेहतरीन और अच्छे से समझ में आए, ताकि इसके बाद आपको दोबारा क्लास ना देखना पड़े। सबसे पहले आपको बेसिक बता दूं। सबसे पहले आपको दिख रहा है, थंबनेल में भी आपको दिखाई दे रहा है, जो डायरेक्शन टेस्ट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान थोड़ा सा मैं कुछ बेसिक बताना चाहता हूं। हमने बहुत अच्छे से जो है आपको बताने के लिए हमने नोट्स भी रखा है, लेकिन आप गौर करेंगे थोड़ा सा लंबा वीडियो जा सकता है, लेकिन आप इसको जो है पूरे मन से समझिएगा। इसके बाद आपको दोबारा वीडियो डायरेक्शन टेस्ट का यानी दिशा परीक्षण का नहीं देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप गौर करें, यह हमारा क्या है, ये मेरा होता है नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ होता है, ये हमारा ईस्ट होता है और ये हमारा वेस्ट होता है। यानी ये हमारा उत्तर है, ये हमारा उत्तर है, ये मेरा पूर्व है, ये हमारा दक्षिण है और ये हमारा पश्चिम है। ठीक है, ये आपका पश्चिम है। अब यहां पे गौर करना, जब डायरेक्शन अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें गौर करने की क्या बात है। इसमें अगर आप जैसे कि कोई बंदा है, ठीक है, अगर उत्तर की ओर जा रहा है तो उसका जो है, अगर उत्तर की ओर देख रहा है तो उसका फेस कैसा होगा, पीछे। अगर उत्तर को देख रहा है तो उसका जो शैडो किधर बनेगा, दक्षिण की ओर बनेगा। अगर वह पूरब की ओर देख रहा है तो उसका शैडो कैसा बनेगा, पीछे, यानी आपका पश्चिम की ओर बनेगा। गौर करना, यहाँ पे ये हमारा पोल है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा ईस्ट पोल है, ये हमारा वेस्ट पोल है। अब यहाँ पे गौर करना, ये हमारा 4 डायरेक्शन दिया हुआ है। कितना डायरेक्शन दिया है, ये मेरा 4 डायरेक्शन दिया है। अब गौर करना दोस्त, अगर कोई बंदा इधर जाता है, सपोज अगर ये तो 4 डायरेक्शन मेरा यहाँ पे दिख रहा है, अगर ये वाला डायरेक्शन मुझे देखना होगा तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, यानी उत्तर और पूरब हो जाएगा। अगर ये बंदा यहां से अगर इधर देख रहा है यानी इधर चल रहा है तो ये आपका हो जाएगा साउथ और ईस्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये अगर इधर चल रहा है या इधर देख रहा है तो इधर कैसे आ जाएगा, तुम्हारा साउथ और वेस्ट आ जाएगा। अगर ये बंदा इधर आ रहा है चाहे इधर चल रहा है तो इधर कितना आ जाएगा, आपका नॉर्थ और वेस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे गौर करना, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ले रहा है, तो यहाँ पे क्या ये जो एंगल है ये वाला, क्या मैं इसको जो है ईस्ट और नॉर्थ लिख सकता हूं? बिल्कुल नहीं लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। रीजन इसलिए आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आपका जो पोल है, नॉर्थ पोल से देखेंगे साउथ पोल, आपका ईस्ट पोल और वेस्ट पोल, जो आपका एक फिक्स है वहीं से उसका जो है मैं लेता हूं। अगर इन दोनों के बीच का अगर पूछता है, इन दोनों का बीच का पूछता है तो आप या तो साउथ ईस्ट लेंगे, ईस्ट साउथ नहीं लेंगे, ईस्ट साउथ नहीं लेंगे, यानी आप जो है पूरब दक्षिण नहीं लेंगे, दक्षिण पूरब लेंगे। इसी तरह से आप उत्तर पूरब लेंगे, ना कि आप पूरब उत्तर लेंगे। इस तरह से आप नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो है पोल है। इतना समझ में आ गया। अच्छा, यहां पे एक चीज गौर करना आप, जैसे कि ये मेरा दिख रहा है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है, ये मेरा ईस्ट पोल है और ये हमारा वेस्ट पोल है। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये मेरा क्या है, उत्तर है, ये हमारा क्या है, दक्षिण है,
ये मेरा क्या है, पूरब है, ये मेरा क्या है, पश्चिम है। गौर करना मेरे भाई, अगर मैं यहां से यहां चलता हूं तो ये मेरा कितना डिग्री आता है, 90 डिग्री आता है। कितना डिग्री आता है, 90 डिग्री आता है। क्योंकि अभी यहां पर डिग्री वाला भी क्वेश्चन बनेगा, तो हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। अगर यहां से यहां अगर चलता है तो ये आपका 180 डिग्री बनता है। ठीक है, समझ आ रहा है। अगर ये यहां से यहां तक चलता है तो आप 90 डिग्री और ऐड कर देंगे तो 270 डिग्री आ जाएगा। और ये यहां से यहां आता है, यानी आपका कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। अब गौर करना, यहां पे अगर मैं देखूंगा तो यहां पे आपका डायरेक्शन कितना जगह, देखिए आप तो 4 पढ़े, 1 2 3 4 पढ़े हैं, लेकिन जब मैं इन दोनों के बीच में निकाल रहा हूं, इसको जो है बीच में निकाल रहा हूं, तो 1 5 6 7 और 8 डायरेक्शन यहाँ पे टोटल दिख रहा है। ठीक है, अब गौर करना, अभी हमने क्या बोला, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है, यानी आपका जो ये एंगल आएगा सिर्फ ये आएगा, ये कितना आएगा आपका 45 डिग्री आएगा। इसी तरह से ये वाला एंगल कितना आएगा आपका 45 डिग्री आएगा। गौर करना, यहाँ पे अगर यहां से यहां तक लेता है, ये पूरा लेता है ये, तो ये आपका कितना आएगा, देखिए ये 45 और 90 में ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 135 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप ये यहां से यहां तक पूरा लेते हैं तो आपका कितना आता है, आपका 180 डिग्री आ जाता है। इतना समझ में आ गया। इसी तरह से इसको अगर आप करेंगे तो आप इसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, 45 और ऐड कर दीजिए। 45 अगर और ऐड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 180 में जो है आप जो है 45 ऐड करेंगे तो आपका 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब एक थोड़ा सा यहाँ पे गौर करना, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं आपको गौर करना। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं ना साइड करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। समझ आ गया ना ये, आप मैं इसको ऐसे रखता हूं ताकि आपको समझ में आए। अब मेरी बात गौर करना, यहाँ पे अगर आप मान लेते हैं, मैं आपको पूरा बेसिक यहीं पे बता दूंगा, जैसे आगे आगे जो है हमने आपके लिए बहुत अच्छे से जो है लिख के रखा है ताकि आप उससे नोट्स भी बना पाए। ये आपका क्या है, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूरब है और ये आपका क्या है, पश्चिम है। ओके, अगर ये कहता है कि उत्तर की ओर आप दाहिने साइड चलिए, उत्तर की ओर बाएं साइड चलिए, दक्षिण की ओर दाहिने साइड चलिए, दक्षिण को बाएं साइड चलिए, इस तरह से भी बोलता है क्योंकि ये डायरेक्शन है, बाया दाया दाया बाया, ये आपसे करेगा। तो यहां पे गौर करना मेरी बात कि अगर आपका जो दाया हाथ है, ये जिससे आप खाना खाते हैं, जो आपका बाया हाथ है लेफ्ट साइड और ये आपका राइट साइड है, तो जो आपकी डायरेक्शन होगा, जो आपकी डायरेक्शन होगा, यानी ये जो है आपका उत्तर की ओर गया, अगर लेफ्ट साइड घूमेगा तो इधर आ जाएगा, यानी आपका लेफ्ट साइड, और ये इधर आएगा तो ये आपका राइट साइड हो जाएगा। यानी अगर बंदा मतलब पूरब के साइड में जाता है, राइट साइड घूमता है, तो राइट साइड ऐसे जब खड़ा होंगे तो आपका राइट साइड ये वाला होगा, यानी आपका राइट साइड ये वाला हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड का पूछता है तो लेफ्ट साइड ये वाला हो जाएगा। गौर करना मेरी बात, लेफ्ट साइड ये वाला हो जाएगा। अगर आप दक्षिण साइड आते हैं, दक्षिण साइड आते हैं तो दक्षिण साइड आप ऐसे खड़ा हो जाओ, आपका दाहिना साइड ये हो जाएगा और बायां साइड ये हो जाएगा। यानी अगर आप इधर फेस किए हुए हैं, इधर इधर देख रहे हैं, तो आपका दाहिना साइड किधर होगा, इधर हो जाएगा दाहिना साइड, दाहिना साइड ये हो जाएगा, आपका बायां साइड ये हो जाएगा, यानी ये एल हो जाएगा, ये आपका आर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप
वेस्ट की ओर जाते हैं, यानी आप पश्चिम के साइड देखते हैं, तो इधर जाते हैं, आपका दाहिना साइड कौन सा हो जाएगा, दाहिना साइड ये हो जाएगा, और ये आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। और गौर करना यहाँ पे, जो आपका राइट होगा वही आपका डायरेक्शन का राइट होगा, जो आपका लेफ्ट होगा वही आपका डायरेक्शन का लेफ्ट होगा। जो क्वेश्चन बोलता है यानी अपने आप से कंपेयर करना, ठीक है, कि अगर मेरा जो राइट है वही आपका जो है डायरेक्शन यानी जो दिशा है उसका भी राइट होना चाहिए, अगर आपका लेफ्ट है यानी जो आपका दिशा है उसका भी लेफ्ट होना चाहिए। इतना समझ आ गया? यहां तो कोई दिक्कत? इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और यहां पे गौर करना, गौर करने वाली बात है, इसमें एक चीज और गौर करना, इसमें एक चीज आप क्या गौर करेंगे, यहां पे एक और गौर करना, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं, इसको मैं छोटा कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। देखना, सबसे पहले आप गौर ये करेंगे कि आपका जो राइट होगा यानी आपका डायरेक्शन का राइट होगा, जो आपका लेफ्ट होगा वो आपका डायरेक्शन के लेफ्ट होगा। इतना समझ में आ गया? यहां पे एक चीज ध्यान देंगे कि अगर आप नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट पोल और वेस्ट पोल लेते हैं, इसको आप दिमाग में रखना, नोट करके रखना ये चीज, क्योंकि ये जो मैं बताने जा रहा हूं आपका पूरा मैं क्लियरिटी दे रहा हूं यहाँ पे, कि अगर आपसे बोलता है नॉर्थ और साउथ जस्ट अगर अपोजिट होगा, इसका और इसका अगर अपोजिट होगा, क्योंकि आपका जो शैडो बनेगा, आपका जो परछाई बनेगा एक दूसरे का अपोजिट साइड बनेगा। अगर आप उत्तर की ओर देख रहे हैं तो आपका परछाई दक्षिण की ओर बनेगा, अगर आप पश्चिम की ओर देख रहे हैं तो आपका परछाई पूरब की ओर बनेगा। तो अगर एक पोल यानी आपका एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के फॉर्म में है, एक्स एक्सिस बोले तो आपका ये वाला हो जाएगा, एक्स एक्सिस बोले तो आपका ये वाला हो जाएगा, और वाई एक्सिस बोले तो आपका ये वाला हो जाएगा। यानी हिंदी में आप क्या बोलते हैं इसको, वाई अक्ष, और इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। अगर ये पूछता है नॉर्थ और वेस्ट के लिए, बोलता है कि आप जो है उत्तर की ओर जो है 3 बार जो है लेफ्ट घूमते हैं, और जो है वेस्ट की ओर जो है 4 बार जो है राइट घूमते हैं। तो देखिए अब क्या हुआ कि ये कह रहा है कि जो आपका नॉर्थ है यानी आपका जो है नॉर्थ, ये बात कर रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पे जो है आप 3 बार जो है लेफ्ट साइड घूमते हैं। लेफ्ट साइड घूमने के बाद क्या कि आप नॉर्थ साइड में जो है 3 बार जो है लेफ्ट साइड घूमते हैं, और वेस्ट साइड जो है आप जो है 4 बार राइट घूमते हैं। तो दोस्त यहां पे इस तरह का ट्रिक जो है आप नहीं लेंगे, क्योंकि अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो पोल है आपका, ये वाई एक्सिस अगर जस्ट अगर अपोजिट होगा तो यहाँ पे जो अभी हम आपको कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं ये आपस में एक दूसरे से क्या होता है, कटता है। अगर ऐसे ऐसे होगा तो यहाँ पे हम काटेंगे, अगर ये ऐसे ऐसे होगा तो यहाँ पे काटेंगे। काटेंगे कैसे? ये कहता है कि 3 बार जो है राइट साइड घूमता है, नॉर्थ की ओर बनता है, 3 बार राइट साइड घूमता है, और 3 बार जो है लेफ्ट साइड घूमता है। तो ये आपस में एक दूसरे से क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, अगर ये 2 बार जो है लेफ्ट घूमता है और 4 बार जो है राइट घूमता है, ठीक है, तो 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 आर बचेगा, 2 आर बचेगा, यानी नॉर्थ साइड से जो है 2 बार राइट घुमाओगे। यानी अगर नॉर्थ साइड अगर बोल रहा है तो ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। यानी 2 बार राइट बोलेगा तो आप एक बार राइट ये मारोगे, एक ये राइट आ गया, और राइट आपका ये वाला हो जाएगा, यानी ये एक बार ये आ जाएगा। तो समझ में आ गया? अब इसके डायरेक्शन में आ जाएगा। यानी अगर एक पोल पे होगा, एक
पोल पे होगा तो हम इसकी डायरेक्शन जो है आपस में काटेंगे, यानी जो बावां वर्त और जो है दायां वर्त बोलेगा तो आप उसके हिसाब से लेंगे। अब गौर करेंगे यहाँ पे, जब आपका पोल पे है, यानी आपका नॉर्थ पोल, या आपका साउथ पोल, या आपका ईस्ट पोल, और ये आपका वेस्ट पोल है, तो अब ध्यान देना ये आपका क्लॉकवाइज है। ये क्या है? आपका क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये आपका क्या है? क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। और ये आपका क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है? आपका एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के अपोजिट दिशा में है। क्या है? ये आपका घड़ी के अपोजिट दिशा में है। अगर इस केसेस में अगर आता है आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पे एक चीज गौर करेंगे कि अगर इसमें क्लॉकवाइज बोलता है यानी वामावर्त बोलेगा, क्लॉकवाइज बोलेगा यानी दक्षिणावर्त काम करेगा, दक्षिणावर्त घूमेगा, और एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा तो आप चलेंगे वामावर्त चलेंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रखना। अगर क्लॉकवाइज बोलेगा तो क्लॉकवाइज जो है आपका इस तरह से, यानी आपका जो है दाहिना वर्त यानी दक्षिणावर्त, और ये आपका जो है बायां वर्त है। इतना समझ में आ गया? ये बेसिक था, बाकी आगे हम लोग चलते हैं। देखना